हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो ये 10th का पहला चैप्टर है जिसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले है प्रकाश। प्रकाश है तो प्रकाश के बारे में जानिए कि क्या होता है। तो देखने के लिए हर इंसान को क्या होते हैं, देखने के लिए इंसान के लिए सिर्फ आँख ही होना काफ़ी नहीं है, आँख के अतिरिक्त प्रकाश का भी होना आवश्यक है। हमारे पास आँख है, अगर हम जाएंगे अंधेरे में रखे वस्तु को देखने के लिए तो वो हमें नहीं दिखाई देगा जब तक कि हमें प्रकाश वहाँ पर मौजूद नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए प्रकाश क्या है। वस्तुओं को देखने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश हमारी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। जैसे कि किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है उससे रिफ्लेक्शन होकर हमारे आंखों तक आता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा उस वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। तो प्रकाश है। तो अब ये जानिए कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि प्रकाश का रहना ज़रूरी है। तो प्रकाश यही नहीं कि सिर्फ हमें क्या करते हैं, देखने में ही सहायता करता है, बल्कि क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि अलग अलग प्रकार से की वस्तुओं से निकलते हैं। सबसे पहले आइए कि प्रकाश ये होता क्या है। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश क्या करते हैं कि अब है प्रकाश स्रोत, यानी कि प्रकाश तो निकलता है, लेकिन किस चीज़ से निकलता है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश आता कहाँ से है? जिस वस्तु से प्रकाश आता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि प्रकाश स्रोत होता क्या है। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य या जलता हुआ बल्ब, जलती हुई लालटेन, ये है प्रकाश के स्रोत। इसमें है कुछ प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक भी होते हैं तो कुछ मानव निर्मित होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत कौन कौन होता है? जो प्रकृति द्वारा दिया हुआ रहता है, यानी कि जो खुद ऊपर वाला का बनाया हुआ रहता है, यानी भगवान का या खुदा का बनाया हुआ रहता है, उसे कहते हैं प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके बाद है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत में आता है जो मानव द्वारा बनाया गया है, उसे कहा जाता है मानव निर्मित स्रोत। जैसे में जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब,
लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। यानी कि मानव द्वारा ढेर सारे चीज़ बनाया गया, इसलिए इसके अंत में इत्यादि लगा दिया। उसके बाद है कि प्रकाश। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उसे क्या कहते हैं, अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राकृतिक, मानवकृत। ठीक है, तो आगे है कि जब इससे क्या निकलते हैं प्रकाश से, जैसे कि लालटेन जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं तो इसमें क्या डालते हैं, आयल डालते हैं। आयल डालते हैं तो ये आयल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो उसके बाद है कि ये क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो आगे हैं कि वस्तु। आप लोगों को इससे पहले बता चुके हैं कि प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक मानवकृत होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। उसके बाद है कि वस्तु जो है, वस्तु भी कोई भी किसी में आग पकड़ता है, यानी कोई हमें रोशनी प्रदान करता है तो और कोई रोशनी प्रदान नहीं करता है। सबसे पहले है कि रोशनी प्रदान करने वाला वस्तु। तो सबसे पहले है प्रदीप्त वस्तु। क्या है, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि प्रदीप्त वस्तु, तो इसका परिभाषा देंगे, वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आप लोग बता ही सकते हैं कि ऐसा कौन कौन वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है। तो सबसे पहले है आता है सूर्य। क्या आता है, सूर्य। सूर्य क्या है, सूर्य एक ऐसा है जो एक अकेला पूरा दुनिया को उजाला देता है, सूर्य है। उसके बाद चंद्रमा है, उसके बाद जलता बल्ब है, लालटेन है, मोमबत्ती है। ठीक है, यहाँ इत्यादि लगा देंगे, उतना आगे तक जाना नहीं है, ऐसे खोजते रहेंगे तो ढेर सारे चीज़ मिलेगा, इसीलिए यहीं तक ऑफ कर दो। अगला है कि प्रदीप्त के बारे में समझ गए, अब जानिए अप्रदीप्त के बारे में। तो अगर नोट्स करना है तो नोट्स भी कर सकते हैं। आगे है अप्रदीप्त के बारे में। सेम जैसे प्रदीप्त का परिभाषा दिए उसका अपोजिट परिभाषा दे दीजिए, वही हो जाएगा। उसमें था कि निकलता है, निकलता है नहीं देकर क्या देंगे, नहीं निकलता है। जैसे कि वैसा वस्तु
जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु, और जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में आप लोग खुद एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे में टेबल, ये बोर्ड भी क्या प्रकाश दे सकता है? नहीं दे सकता है, तो क्या लिखेंगे? बोर्ड। और क्या हो जाएगा? कलम। ये मार्कर भी तो नहीं दे सकता है प्रकाश, तो क्या लिखेंगे? मार्कर इत्यादि। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना तक। इसके बाद अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।